देखिए दोस्तों, आज हम लोग है ना एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज देखिए, हम आपको एक्सेप्शनल पहली बार लाए ना, अब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो मैक्सिमम जो केस पढ़ाएंगे ना, उसका जो एग्जांपल देंगे उसमें एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा आएगा। समझा? वही एक्सेप्शनल केस आपको एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को जो सजाने का जो तरीका है सर, वो तो ऑर्बिटल में, ठीक है, आप ऑर्बिटल में सजाइए, लेकिन आप सजाने में कुछ चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि वहां पे कुछ आपका एक्सेप्शन आने वाला है। तो सबसे पहले कौन ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल केस आपका देगा, वो पहले हम बताते हैं आपको। जो एक्सेप्शनल एग्जांपल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसका देखिए याद करने का तरीका है। अच्छा सुनिएगा, क्या करूं, ठीक है नहीं, क्या करूं। अच्छा देखिए, हम बोले उसको याद, क्या करूं मोहब्बतें निभाकर रुकावटें राह में पड़े, आगे और पिटाई होगी। बोलता गढ़ा गड़ोना मतलब अरे इसका नाम है गैडोलिनियम। नाम क्या आपका? गैडोलिनियम। समझे? इसका नाम है, उसका नाम क्या करें, बोलना पड़ रहा है। गैडोलिनियम, नहीं भूलिएगा, गैडोलिनियम। हाँ नहीं भूलिएगा। अरे देखिए यहाँ पे कॉपर है ना, कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए 29, क्रोमियम का 24 और मोलिब्डेनम का 42, और इसको बोलते हैं नियोबियम। क्या बोलते हैं? नियोबियम। इसका होता है 41। सर ये सब ब्लॉक में है, ये आपका डी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का एलिमेंट। हम बताए थे ना आपको कि डी ब्लॉक है, जो उसमें से एक हम आपको खास पीरियड बताए थे, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर मैन, वो लोग बताए थे। उस दिन पढ़ाए थे हाँ आपको डी ब्लॉक। हाँ, डी ब्लॉक का भी एक सीरीज हम बता दिए थे उस दिन, एक ही सीरीज बताए थे। तो ये सब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये आर्यू है ना, आर्यू, तो आर्यू को बोलते हैं रुथिया, इसका नाम हो गया रुथेनियम। हाँ रुथेनियम अरे नंबर इस तरह है। फिर देखिए यहाँ पे ये आरएच ना, आरएच रोड हम लोग बोलते हैं, रोड पब्लिक रोड, तो रोड से हो गया रोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 45। अब हाँ मतलब ये सब, हाँ मतलब हर एक एलिमेंट के प्रति हर एक आदमी सर्च किया होगा। हाँ, मतलब सारा एलिमेंट जितना आपका 118 एलिमेंट है ना, बहुत सारा। साइंटिस्ट सर्च किया होगा। हाँ सब हाँ भी होगा। हाँ नहीं, जैसे देखिए है ना आपका बहुत सारे एलिमेंट है, दो एलिमेंट दो आपको दे दिया, खोज किए, आपको हम दे देंगे 118 एलिमेंट को कौन सा खोज किया ना, उसका है टेबल मेरे पास, आप लोग मांगिए दे देंगे वो टेबल। बोले तो हम लोग का जब टारगेट में जो लोग पढ़ते थे ना, तो उसका हमको दिया गया था लिस्ट, समझे, हम लोग को पढ़ना पड़ता वो लिस्ट, उस लिस्ट से भी क्वेश्चन पूछता था हम लोग। तो हम लोग 118 एलिमेंट का थे। हाँ अपने नाम से नॉमिनेट किया है। अब देखिए मामला, ये पीडी है ना, पीडी, पीडी को पंडित बाबा बोलते हैं, तो पंडित है ना, तो इसका नाम हो गया प्लेडियम। क्या हो गया आपका? प्लेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46, और एजी को बोलते हैं सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 47। सिल्वर का मतलब हाँ साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसका साइंटिस्ट का नाम आपको देखना पड़ेगा हमको, समझे, वो टेबल है सो सिल्वर का ना मतलब नहीं, ये आपका एलिमेंट का नाम है, समझे, इसका जो डिस्कवरी किया ना, खोज, उस साइंटिस्ट का नाम अलग है, समझे, लेकिन इसी से रिलेटेड भी हो सकता है बोलना। जैसे हम बोल रहे हैं आपका जो आर्गन रुथेनियम, तो रुथेनियम देने वाला रदरफोर्डियम है, हमको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाए थे ना, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था वही रुथेनियम का डिस्कवरी किया है। अब देखिए एयू एंड एयू, एयू को बोलते हैं गोल्ड, एयू को क्या बोलते हैं? गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79, और जो आपका पीटी है ना, पीटी, पीटी को प्लेटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78, और जीडी, जीडी को क्या बोलते हैं? गैडोलिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 64। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है, यही सारा केस है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल आएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन का शेयर बना, आप नॉर्मल में इसी तरह सीख वो लिखेगा, जिस तरह आपको सिखाएं फर्स्ट दिन, समझे। इस केस में देखिए यहाँ पे एग्जाम में आके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12th में भी पूछा और 11 में जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ, ये आपका ये और ये एक्सेप्शनल केस, समझे।
थोड़ा सा देखिए कि कुछ साल में जो देखिए कि मान लीजिए 10 साल के तक देखे तो यही दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया। उसके पहले देखिए 2007 2008 जब हम लोग का अंकल से पढ़ते होंगे तो उस समय जो केस पूछता था ना वो आपका मॉलिब्डेनम पूछता था, सिल्वर पूछता था, समझे। लेकिन एक आपको प्लेडियम भी बता देगा, जो बच जाएगा वो आप घर में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको, हाँ सबसे पहले एक्सेप्शन कौन है हमारा, कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29, क्रोमियम का 24, मोलिब्डेनम का 42, नियोबियम का 41 और यूथेनियम का 44, रोडियम का 45, प्लेडियम का 46, सिल्वर का 47, गोल्ड का 79 और प्लेटिनम का 78 और गैडोलिनियम का 64। अब हम एलिमेंट बोले, आप हम एटॉमिक नंबर बोला, आप एलिमेंट का नाम बोलिएगा। 29, 24, 42, मोलिब्डेनम देखिए, हाँ मोली, आप हाथ में मोली, हाँ नाम लिख देते हैं, हाथ में जो मोली पहनते हैं वही मोली है, मोलिब्डेनम, समझे, ये है नाम। इसको मोलिब्डेनम नहीं पढ़िएगा, मोलिब्डेनम पढ़ सकते हैं आप। हाँ ये मोलिब्डेनम हो गया। 41 का क्या है, क्या, अरे न्यू ईयर नहीं, नियोबियम इसका नाम है नियोबियम, समझे, क्या है नाम आपका, नियोबियम। और आर्यू का नाम 44 एटम, इसका नाम नहीं, रुथेनियम, हम बोले रूठ गए मतलब रुथेनियम। देखिए हम आपको एक चीज और सिखाए थे, याद है आपको, हम बोलते थे जिसके नाम के अंत में ईयम और नियम लगा रहता वो आपका मेटल होता है। यहाँ पे देखिए ना ईयम मिला मतलब मेटल ये भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है, समझे, लेकिन ये भी फिर भी मेटल है। जैसे नाम आ रहा है तो नियम आ रहा है, मेटल तो आ रहा है, ये भी आपका क्या है, मेटल ही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो RH मिला, एटॉमिक नंबर 45 है जिसका रोडियम। देखिए रोडियम का स्पेलिंग कैसे होता है, रोड लिख दिए, ये वाला रोड मत लिखिएगा, ये वाला रोड लिख रहे, ये हो गया आपका रोडियम। और रोड का पता है गोरा स्पेलिंग होता है ROD, ये रोड सड़क और ये ROD सड़क और ये रोडियम एलिमेंट। अब ये PD है ना, PD, हाँ प्लेडियम, देखिए प्लेडियम का स्पेलिंग PALLADIUM है, ये प्लेडियम हो गया। देखिए नाम के अंत में ये यहाँ भी आ गया, ये भी क्या हो गया आपका एलिमेंट, यहाँ भी नाम के अंत में ये है, ये भी आपका मेटल हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं AG हो गया सिल्वर, और सिल्वर तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो आपका मेटल है। AU गोल्ड, गोल्ड भी आपका एक तरह क्या है, मेटल। अब PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। जैसा एक आप गाड़ी सुने को प्लेटिना गाड़ी होता है, अरे होंडा एक प्लेटिना आपका गाड़ी होता है, समझे, तो प्लेटिना से आ गया प्लेटिनम, प्लेटिनम। देखिए नाम के अंत में नम नहीं है, नियम जैसा दिख रहा है, ये भी आपका प्लेटिनम क्या है, आपका मेटल। और GD आपका गैडोलिनियम है, नाम के अंत में नियम आ गया, मतलब ये भी आपका क्या है, मेटल। तो याद रखिए जिसके नाम के अंत में ईयम और नियम रहे वो आपका ऑलरेडी मेटल रहता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस हमको पढ़ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पढ़ना है 11, लेकिन हम आपको बताएंगे 4 को, फिर जो बच जाएगा वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप ये एक्सेप्शनल केस पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाना पड़ेगा। क्या कभी आप पढ़े फुलफिल्ड और वाइटल, फुलफिल्ड और वाइटल नहीं पढ़े क्या, फुलफिल्ड और वाइटल और वाइटल पढ़ा, और वाइटल, अरे हम जो पढ़ाए थे वही चीज हम बोल रहे हैं आज। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए दो सबसेल, और सबसेल हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। पहला आपका A सबसेल है, दूसरा P सबसेल है, तीसरा D सबसेल है और एक आपका A सबसेल है। तो सबसेल का तो नाम हो गया, और S का फुल फॉर्म क्या होता था, शार्प, P का प्रिंसिपल और D का क्या बोलते थे, डिफ्यूज, और F का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था आपका, फंडामेंटल। तो S का शेप क्या होता था, स्फेरिकल, P का शेप डम्बेल और D का शेप डबल डम्बेल और F का शेप क्या होता था, कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये तो ये सबसे एक आगे मेरा फुल फील्ड और वाइटल, फुल फील्ड और वाइटल। हाँ
एक और है आपका हाफ फिल ऑर्बिटल, और एक है आपका दोस्त इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। देखिए जब कभी आप बुक को पढ़िएगा ना एनसीईआरटी को, तो इनकम्प्लीटली ना लिख के वहां पे आपको पार्शियली लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? पार्शियली। तो पार्शियली का मतलब होता है आपका इनकम्प्लीटली। ठीक है, पूरा बोले, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। ठीक, इधर से किधर? आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। समझे? अच्छा सुनिए, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल इसको क्या बोलते थे? आधा भरा हुआ ऑर्बिटल। ये आपका अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। तो अब बताइए, एस सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस? 1 ऑर्बिटल एक, तो इलेक्ट्रॉन एक, 2 पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 3 का डबल 6। तो एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहे हैं आप? 2। और पी सबसेल में 6, और डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया आपका आधा भरा ऑर्बिटल। समझे? सॉरी, ये हो गया पूरा भरा ऑर्बिटल। अब 2 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया हाफ फिल ऑर्बिटल, इसका 3, और इसका 5, और इसका कितना हो गया? 7। अब देखिए, जिसके जो अब अधूरा भरा ऑर्बिटल में ना, जिसके पास 2 ऑर्बिटल नहीं हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो 2 और 1 नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अरे मैं 2 और 1 छोड़ के आपको लेना है, 0 हो जाएगा, 0। अरे 1.5 आप लोग कॉपी करते हैं, कॉपी बोल रहे हैं ये हमको 0 से चलना है, 0 1 2। अब हम बोल रहे हैं ना कि हमको 2 नहीं लेना, हमको 1 नहीं लेना, तो आप 0 तो नहीं ले पाइएगा। आप यहाँ के बोल सकते हैं 1.5 ले सकते हैं। ठीक, आपको मतलब ये, तो आप हमको अच्छे से बताते हैं हम आपको कि 1.5 कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे डबल, चाहे ट्रिपल इलेक्ट्रॉन होगा आपका। समझे? आप लोग हंसा से बोलाइएगा। ठीक है, आप ये आपका अधूरा भरा ऑर्बिटल, यहाँ पर किसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इसके पास आए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, 6 भी नहीं लेना, और 3 और 6 ही के बीच लेना, तो वही आपका अधूरा ऑर्बिटल। तो 3 के बाद 4, अरे 4 5 2 तो बच गया ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका अधूरा भरा ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए, आपको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 5 और 10 के बीच लेना है। 6 7 8 9। हाँ, 6 7 8 9। हाँ, 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 8 9 10 11 12 एंड 13। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको बच रहा है दोस्त, ये आपका इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल है। देखिए कॉन्सेप्ट को एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसी को हमको लिखना पड़ता है P2, मतलब P सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 6 है तो क्या लिखिएगा? P सबसेल, सॉरी S2 होगा ना, यहाँ P सबसेल है, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, D सबसेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। यहाँ पर क्या लिखिएगा? D10। यहाँ पर क्या लिखिएगा? F14। और यहाँ पर बताइए S1, यहाँ पर P3, यहाँ पर D5, और यहाँ पर F7। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, S0 होगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन S0 है, तो आपको कभी कोई यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बताइए P3 P4, और यहाँ पर P5। यहाँ बताइए P6 नहीं रहे, D6, यहाँ पर D7 D8 D9। अब यहाँ बताइए F8 F9 F10 F11 F12 F13। और 11 12 13 पर वो इलेक्ट्रॉन है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए मामला, जब आपके पास S2 कहीं लिखा हुआ दिखे ना, तो क्या मानिए ये हमारा पूरा भरा ऑर्बिटल है, और कहीं आपको S1 दिख जाए तो ये आपका अधूरा भरा ऑर्बिटल। इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। समझे? जो फॉर्मेट हम अभी रहे तो वो फॉर्मेट आपको कभी नहीं मिलेगा, यही फॉर्मेट मिलेगा। अगर P6 रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, और हाफ P3 रहेगा तो हाफ फिल ऑर्बिटल। सर इसको आप कैसे बोले समझ नहीं पा रहे। हम बताते हैं P सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3। तो 3 ऑर्बिटल था। यहाँ पे देखिए 1 ऑर्बिटल 2 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे P सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। D सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 5।
तो यहाँ पर भर दिया 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कितने ऑर्बिटल हो गया आपके पास? 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए आप सब दोनों बताते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको। जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो हम बोलते थे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आप सभी ऑर्बिटल को दीजिए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। समझे? हुन्स रूल के अनुसार आगे पढ़ना है आपको, थोड़ा आगे तो बताना पड़ेगा ना कि जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो आपको हंडियर रूल से भर रहे हैं, मतलब हुन्स रूल की मदद से। तो सबसे पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब आपके पास बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और। तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन वो फिर वहीं से आप भरिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज स्पीड में। क्लॉकवाइज भर चुके हैं। अब 3 के बाद हो गया 4, योग्य 5 और योग्य आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आ रहा है किस सबसे में आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो किस रूल के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं? हुन्स रूल के अनुसार। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन है, सर सुनिए कि आप जब इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो किस रूल के अनुसार भरे आप? हुन्स रूल के अनुसार। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन योग्य आपका 3 इलेक्ट्रॉन। 20 सबसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन योग्य आपका 5 इलेक्ट्रॉन। योग्य आप अब जो इलेक्ट्रॉन भरिए क्लॉकवाइज स्पीड के एंटी क्लॉकवाइज स्पीड? एंटी क्लॉकवाइज स्पीड। योग्य आपका 6 7 8 9 10। देखिए जो आप इलेक्ट्रॉन का एरो दिखा रहे हैं ना, वो आप कंप्लीट हेडेड एरो भी दिखा सकते हैं, चाहे हाफ हेडेड एरो भी दिखा सकते हैं। समझे? जो आप कंप्लीट में दिखा रहे हैं उसको आप ऐसे से दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ रिवर्सिबल। समझे? इस तरह फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हैं। ये भी तरीका आपका सही हो जाएगा। ठीक, गड़वाइएगा नहीं पर हो सकता है कि आपका बुक में बहुत सारे बुक में ये इस तरह से दिखाता, बहुत सारे बुक में इस तरह दिखाता। ठीक, और थोड़ा सा हम आगे आ रहे हैं। ये लम्बा हम गड़वा दे रहे हैं। अब एक समय आपके पास 40 इलेक्ट्रॉन है, हमको मत हंसाइए, हम कैमरे के सामने नहीं गड़वा देंगे हम फिर। अब देखिए एक्सेप्शन केस में आ रहे हैं। अब बताइए हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल है आपका? फुलफिल ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है आपका? फुलफिल ऑर्बिटल। उसके बाद हाफ फिल ऑर्बिटल, उसके बाद हाफ फिल ऑर्बिटल। देखिए और वही बोल रहे हैं इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। अरे फुलफिल ऑर्बिटल बोले, फुलफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल किसकी तुलना में? हाफ फिल ऑर्बिटल। और हाफ फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल किसकी तुलना में? इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। उसको क्या बोलिएगा? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। अब देखिए पहले एलिमेंट हम लेने जा रहे हैं क्या, मतलब कॉपर। समझे? हाँ वही सारे हम कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, लिखना पड़ेगा क्या ऑर्बिटल वाला? अरे वो भूल गए क्या? हाँ क्या बोलते थे? समिति समिति, फिर था पूजा समिति, फिर था पूजा समिति, फिर था दुर्गा पूजा समिति, और फिर था दुर्गा पूजा समिति, फिर था आपका फेमस दुर्गा पूजा समिति, और फिर था फेमस दुर्गा पूजा समिति। अब सुन लीजिए फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। पहले एस को भरिए। 1s के बाद 2s, फिर यहाँ 3s, 4s, यहाँ पर 5s, यहाँ पर 6s, यहाँ पे आए तो 7s, और ये हो गया आपका 8s। अब p पे बढ़ जा रहा है, s वाला खत्म हो गया। p 3p, यहाँ बोलिए 4p, 5p, 6p, 7p। अब 3d में आ रहे हो, 3d के बाद क्या आ गया? 4d, फिर यहाँ पर 5d, और यहाँ पर हो गया आपका 6d। 4a पे ना, 4a के बाद होगा आपका 5 पे, खत्म हो गया। अब बताइए कॉपर का एटॉमिक 29 है। पहले हमको ऑर्बिटल कोड आप हमको बताइए। 1s के बाद क्या लिखेंगे? 2s, 2p, 3s। वहीं से देख देख के बोलना है। तो वही बोल रहे हैं। हाँ ऐसे से लाना है। तुमको तो याद है। हाँ बोलिए। 2p के बाद 3s, 3p हो जाएगा। हो जाएगा। आगे बोलिए 4s, 3d। अब होगा यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक 29 है। बोलिए 2 4 मैंने 10। हाँ बोलिए 12 18 20। कितना है सर? हाँ बोलिए ना, अब 9 बचा 10 होगा।
अच्छे से सोचिए। हाँ तो टेढ़ी अरे यहाँ तो 20 है, आपके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, आप 10 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा। कितना हुआ सर मतलब? अब 20 हो गया है। तो 9 होगा। 9, तो वही तो हम जानना चाह रहे थे, तब 10 बोल देते हम भी डर गए। तो 20 हम लोग कितना कि आपका 29 इलेक्ट्रॉन। ये जो तरीका लेके वो आपको गलत है सर। तो मतलब ये बोले थे ना आपको एक्सेप्शन में, आप सही क्या होगा सो बताते हैं। अभी आप फुलफिल्ड ऑर्बिटल हाफिल्ड ऑर्बिटल बोले थे ना, उसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास 4s2 3d9, तो यहाँ पर लिख दिया 4s2 और यहाँ पर हम 3d9 लिखिए। तो ये सबसे में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन बांटा, एक क्लॉकवाइज स्पिन गया, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। डी सबसे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 9। ये बताइए डी सबसे में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5। ये हो गया आपका 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4। 1 2 3 4 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले सब ऑर्बिटल में भरिएगा अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल। तो पहले देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 4। 5 है, फिर हो गया आपका 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे ये तो पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, समझे? ये बोलता है हमको मत लो, हमको रेस से बाहर है, क्योंकि पूरा तरह से भरे हुए। अब इसके पास केस ये बोलते हैं देखो दोस्त, हमें से मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो जो भी आपको तुलना करना है आप यहाँ से कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तरीका याद रखिएगा, जब कभी भी आपको S2D9 लिखा हुआ दिखे ना, S2D9, तो उसको आप S1D10 में बदल दीजिएगा। क्यों हो रहा बता रहे हैं आपको। अगर कभी आपको S2D4 दिखे ना, तो उसको S1D5 में बदल दीजिएगा। जैसे देखिए अभी भी मान लीजिए कि बहुत सारा अमीर इंसान आए हुए हैं, समझा? हम बोल रहे हैं कि किसी के पास अगर 1 लाख रुपया होगा ना, तो वो लाखपति बन जाएगा, समझे? तो मानिए उसके पास अभी भी 1 रुपया और घट रहा है, समझे? 1 रुपया उसके पास और घट रहा है 1 लाख संपत्ति होने में। तो कोई चाहेगा यार किस तरह में हमको कोई 1 रुपया दे दे, तो बच्चे को 1 रुपया कोई देगा उसको, तो वो लाखपति बन जाएगा। मान लीजिए करोड़पति बन जा रहा है, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है करोड़पति बनने की, तो कोई अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो करोड़पति हो जाएगा। तो करोड़पति हो जाएगा तो और मोर स्टेबल हो जाएगा, समझे? दूसरे का मामला यहाँ पे डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन, समझे? ये ना तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल बन पाए ना तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये आपका अधूरा भरा ऑर्बिटल में। जब बोले थे 9 तो ऐसी हालात में D9 चाहता कि यार काश कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता और हम फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, पूरा तरह से स्टेबल हो जाते हैं। तो अपना दोस्त को बोलता है, देखिए यहाँ पे D9 ले S2, तो DN सो अपने S को बोलते हैं कि यार तुम अपने 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो ना, ताकि हम पूरा फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाए और मोर स्टेबल बन जाए। तो एस सबसे ना इसकी बातों को सुन के भावुक हो गया, और यहाँ पर क्या करता है, एस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया डी ऑर्बिटल को, समझे? तो S2D9 इसलिए S1D10 में हमेशा कन्वर्ट जाता है। फिर देखिए S2D4, डी सबसे के पास तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो जाता, D5 होता तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसके पास D4 है, ना तो ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है ना तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये आपको क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये फिल्ड ऑर्बिटल अपने दोस्त को बोला, एस सबसेल को बोला यार काश कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते। तो एस ऑर्बिटल बोला यार फिकर नो, हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन अपने घर से देते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ये बताया जाता है S1D5 पे। जिस देखिए मान लिया आप लोग स्कूल के समय में आते हैं, स्कूल लाइफ में आते हैं, तो स्कूल लाइफ में हम लोग देखते थे जब प्रेयर होता था, तो प्रेयर में देखते थे बहुत सारा बच्चे ना अगल बगल पेड़ हुआ करता था, पेड़ से देखते थे बहुत सारा बच्चा है सो उस पेड़ के छाया में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे देखते होंगे कि छाया में नहीं आता, और जानते हैं आप लोग कि धूप के समय बहुत ज्यादा गर्मी भी रहता है, सुबह आपका 6 बजे का पेड़ 7 बजे होता है, धूप उग जाता है तो थोड़ा गर्मी महसूस होता है। तो ऐसे हालातों में देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा चाहता है कि प्रेयर आपको इस लाइन में लगा हुआ, तो बहुत सारा बच्चा लंबा लाइन ला के छोटा लाइन में एगो प्रेयर बना होता है जहाँ पे छाया हो। तो बहुत सारा मान लीजिए एक बच्चा है, 2 दोस्त है, समझे? एक दोस्त को रखा गया छाया में और दूसरा दोस्त को इंग्लिश से ना सो उसको रखी धूप में, समझे? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ होमवर्क, होमवर्क नहीं बनाया गया है इस वजह से। तो बच्चा चाहता है यार कि अगर एक ही कदम बढ़ाएंगे तो हम छाया में पहुंच जाएंगे, तो बच्चा मिस का रूल तोड़ के एक कदम आगे बढ़ा के वो छाया में जाना चाहेगा ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। तो ऐसे हालात तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की दुनिया में भी हो रहा है और ऑर्बिटल की दुनिया में। ये बोल रहा है यार हमको 1 इलेक्ट्रॉन पास देता है तो हम पक्का फुलफिल ऑर्बिटल हो जाते हैं और पूरा तरह से स्टेबल। यहाँ पर ये D4 है, ये कहते हैं काश हुए 1 इलेक्ट्रॉन का D5 बन जाते और हम हाफ फिल ऑर्बिटल हो जाते, तो मोर स्टेबल से थोड़ा सा कम स्टेबल होते हैं, समझे?
इसी वजह से आपका ये कन्वर्ट हो रहा है S2D9 S1D10 में ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पर मामला देखिए, फॉर S2 और आपके पास यहाँ पे 3D9 है, यहाँ पर जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये आपका है फॉर S2 3D9, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका ट्रांसफर कर जाता है डी ऑर्बिटल, समझे। तो 9 किस में जाता है 10 में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास बस कितना गया एक इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट जो एक्सेप्शनल केस देता है, जो 11 आपको 4-5 बता रहे हैं उसको याद ही रखिएगा हमेशा, नहीं गड़बड़ा जाइए, क्योंकि आपके पास 118 एलिमेंट है ना, तो 4 ही 5 तो गिना चुना है, तो ज्यादा केस आपके पास आता है। रियली में आपके पास 11 है जो बता रहे थे, क्या करूँ मोहब्बत नहीं बुलाइएगा नहीं, हम 11 एलिमेंट था, उसमें से सबसे फेमस 4 ही 5 है, और उससे फेमस 2 है, 2 जो लगातार निकाल रहे हैं, 2 बहुत ज्यादा बड़ा है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोले क्या करूँ, करूँ हो गया, फिर क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 24। देखिए इसी को शेबोन फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इसको छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे याद है आपको, हम बताए थे ग्रुप 18 के एलिमेंट, ग्रुप 18 जहां पर बोलते थे हम लोग हे, नारायण, अर्जुन, करी, जेरोक्स, रामायण, याद है। जहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, उसके बाद जेनॉन का 54 और रेडियन का कितना था 86। हम जान रहे हैं स्टेबल है, तो इसी स्टेबल वाला एलिमेंट की मदद से इसका जो इतना बड़ा हम लिखे ना, इसको छोटा देखिए कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर 29 है ना, अच्छा सुनिएगा, अपने घर वाले ये 29 है एटॉमिक नंबर। देखिए आपके 18 और 36 के बाद आपका 29 आ रहा है, बाद के बीच हाँ 18 और 36 के बाद आपका क्या रहा है 29। यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाए, 18 के बाद 19 और 19 से आपको 35। तो जब कभी भी 19 से 35 तक एटॉमिक नंबर है ना, जब कभी 19 से 35 तक एटॉमिक नंबर है ना, तो आर्गन को यूज कीजिएगा, ठीक। जब कभी भी आपके पास छोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बता रहे, जब आपके पास एटॉमिक नंबर 37 से 53 के बीच रहे ना, तो आप क्रिप्टॉन को यूज कीजिएगा, ठीक। जब कभी आपके पास 55 से 85 के बीच का एटॉमिक नंबर है ना, तो आप जेनोन एलिमेंट को लिखिएगा, ताकि आप इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के उसको बहुत ही छोटा रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 किसके बीच है आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच, मतलब 19 और 35 के बीच आ रहा मेरा क्या 29। तो उस हालात में किसको लीजिएगा आर्गन को। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया Ar, यहाँ पर लिख दिए Ar, ठीक। अब आर्गन को प्यार से ऐश्वर्या राय बोलते हैं, ऐश्वर्या राय बोलती है यार हमको अकेले छोड़ दिया, मन नहीं लग रहा है, हमको गाड़ी घोड़ा लाओ, यहाँ पर उसको गाड़ी में रख दिए, इसको बोलते हैं ओडी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐश्वर्या को घर के अंदर रख दिए, तो यहाँ पे देखिए मेरा एटॉमिक नंबर 18, यहाँ पे देखिए आपका 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, सिर्फ आर्गन लिख दिए, समझे। उसके बाद क्या बचा आपके पास फॉरेस 1 और ये आपके पास बच गया 3D10। इसी फॉर्मेट को छोटे रूप में इस तरह लिख सकते हैं। जो आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपको ये मीडियम बहुत काम देगा, इसी मीडियम से हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब जो आपको हमको जब भी पढ़ाएंगे तो इसी मीडियम से पढ़ाएंगे, छोटा रूप दिखा समझ पाएंगे कैसे लाए सो। और भी एग्जाम्पल बता दें कंप्यूटर में जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त आपका क्रोमियम। बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। पहले आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल का ऑर्डर बताइए, बोलिए 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s और 3s से ज्यादा 3p, 3p ज्यादा 4s और 4s ज्यादा 3d। जब कभी एटॉमिक नंबर 20 से 30 रहे ना, तो 3d तक हर हालात पे पहुंचिएगा, समझे। 3d आपका अंक होगा 30 तक। बोलिए 2 बोलते जाइए 4 10 12 18 20, कितना आपको चाहिए 24, 4 बच गया, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 10 मत लीजिए 30 हो जाएगा, समझे। अब देखिए मामला यहाँ पर फॉर S2 दिखा, यहाँ पे 3D4 दिखा, तो बताए थे हमको कि S2D4 जहाँ पे रहेगा ना वो किसमें बदल जाता है S1D5 में। क्यों बदल रहा है S2D4 S1D5 में,
स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैंने ऑब्टेन करने के लिए, समझे, ये चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए, D4 D5 बनाना चाह रहा था ताकि वो कैसा ऑर्बिटल बन जाए, हाफिड ऑर्बिटल। ये जो एस सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन है वह 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है D4 को, और यहाँ पर ये तो बन गया S1, ये क्या बन गया हमारा 3D5। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को सजाने का। इसी फॉर्मेट को हम छोटा रूप में लिखने आ रहा है, क्रोमियम को एटॉमिक नंबर 24। अब बताइए 24 किसके किसके बीच आ रहा है, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच, मतलब एटॉमिक नंबर 19 और 35 के बीच में 24 आ रहा है। तो कौन सा इनर्ट गैस यूज कीजिएगा, आर्गन को, क्योंकि आर्गन को यूज कर, क्योंकि आर्गन मोर स्टेबल होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो गेन करता है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पर इनर्ट गैस के रूप में आर्गन ले लिए, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर तो 18 होता है, तो 2 4 6 10 12 6 18 यहाँ तक का हो गया। अब ये बच गया मेरे पास, यहाँ पर लिख देंगे 4s1 3d5, ये क्या आपका कंडेंस फॉर्म, इसको बोलते हैं उलझा हुआ रूप, इसको बोलते हैं सुलझा हुआ रूप। ये हो गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्म, ये हो गया बड़ा रूप, ये हो गया छोटा रूप। ये लेना रहा है। देखिए आपका नेक्स्ट एलिमेंट है आपका, हाँ नेक्स्ट एलिमेंट है आपका मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर 42 और ऑर्बिटल कोड बताइए। 1s के बाद बोलिए 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, फिर बोलिए 3d, अच्छा तो बोलिए 4s 3d, अरे बोलो रे 3d के बाद क्या लिखे, 4p 5s, बोलिए आगे फिर 4d। अब बताइए इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, बोलिए 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48, हमको भाना कितना है 42, हम भर दिए 48, हमको 42 में आना पड़ेगा फिर से, यहाँ तक 30 हो गया, 36 36 2 38 और 42 है तो 38 2 40 40 से 2 42, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा 4। देखिए यहाँ पे फिर से S2 और D4 दिख गया, तो किसको बताइएगा S1 और D5 पे, ये S सबसेट के जो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया D सबसेट के पास, तो D4 किसमें बदल गया D5 में, और S2 किसमें बदल गया S1 में। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसके पहले जो लिखे तो आपका रॉन्ग टाइप था। आप मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 42। अब बताइए कौन सा इनर्ट गैस के बीच आ रहा है 36 और 54 के बीच, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 37 और 53 के बीच हो, तो 42 आ रहा है सर। इसका मतलब हम लोग कौन सा इनर्ट गैस का यूज करेंगे क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन को रख दिए, और क्रिप्टॉन को प्यार से कैटरीना क्या बोलते हैं, ये भी बोलती है यार हम भी एक्ट्रेस, हमको भी सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी देने के लिए उसको 2 गार्ड देती है, मतलब ब्रैकेट का साइन। ओके 36 में पहुंच गए, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 6 36, यहाँ तक मेरा हो गया, बच कर गया 5s1 और आपका 4d5। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आने वाले जो तीसरा चैप्टर है ना, आपको हम इसी तरह का हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार नहीं लिखेंगे, बहुत बार लिखेंगे। तो ये दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, समझ पा रहे हैं कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो नोट्स भेजेगा ना उसमें से छोटा रूप वाला ही एक रूप में बनाए वो गलत कर दिया, फिर सेकंड वाला बनाए वो आपको सही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो है ना 2 और बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47, और वाइटल ऑर्डर बोलिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d। ये ऑर्डर आपको याद होना जरूरी है रे। 5p अच्छा तो बोलिए, अरे आप 4s 3d यहाँ पहुंच गए, 4p फिर बोल 5s 5p, अच्छा देखिए 4d फिर 5p फिर 6s फिर 4f है फिर 5d है 7s है फिर 6p, हाँ 6p है फिर 7s है फिर 5f है, ठीक है। फिर
किया, फिर उसके बाद 6D 6D है, फिर 7P है, फिर 8S है, खत्म हो गया, 118 हो गया। तो यहाँ पे 5S 40 है, सिल्वर का टर्मिनल कितना हो गया 47। बोलिए 2 4 10 12 18 20 30 36 38। भरना कितना है आप सोच के बताइए कितना भर दिएगा इसमें। अगर 10 भर दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। आपको भरना 47 47 कितना भरिएगा सोच के बताइए। अरे हम तो हटी गए 38 इलेक्ट्रॉन हो चुका है आपको। 38 हुआ है हाँ तो इसको 38 38 ना। हाँ 38 तो 40 40 और 7 47 7 और 2 9। तो बचा हुआ जो है यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे 38 हाँ, सर। 38 तो 40 40 और 47 इलेक्ट्रॉन। आप लोग ऊपर जोरे नाम गुना गमे गमे करे। ये क्या पे सिल्वर का तकरीबन कितना है 47। तो आप बताइए हमको ये किसके बीच है, कौन से नेट के बीच, क्रिप्टोन और जेनोन, मतलब एटॉमिक नंबर 37 और 53 के बीच आ रहा है। कौन आपका 47 में। तो यहाँ पर कौन से नेट गैस लीजिएगा, क्रिप्टोन। आर्गन लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, समझे, किसमें लीजिएगा क्रिप्टोन। तो यहाँ पर क्रिप्टोन ले लीजिए, और क्रिप्टोन ले लिया तो उसको सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक। तो क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, मतलब आपने 36 इलेक्ट्रॉन लिख दिया इस फॉर्मेट में। तो ये हो गया 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 हो गया। बच गया आपके पास ये फॉर्मेट। यहाँ पे बच गया आपके पास 5s2 और D9। यहाँ पे S2D9 है, तो D9 किसमें बदलना चाहेगा D10 में, इसको D5 में बदल दिया, इसमें देगा D10 में। तो ये क्या देगा फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा ट्रांसफर, कहाँ से s ऑर्बिटल से। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 9 किसमें बदल गया 10 में, और s किसमें बदल गया 1 में। ये हो गया आपका सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर 47 रहेगा। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये होगा आपका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक लास्ट ऑप्शन अंतिम में जा रहे हैं। अरे एक अंतिम पढ़ लीजिए। यहाँ पे प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है। आप भाग करके दिखा दिएगा। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉन 46 आपके पास। अब बताइए ऑर्बिटल कॉर्डर 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का है, और 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से 3p का, 3p के बाद 4s, 4s के बाद बताइए 3d, 3d के बाद 4p, अब 4p के बाद 5s, कानून लगे क्या 4d, अब 4d के बाद है 5p। 46 इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं, 2 4 से 10 12 बताइए 18 20 30 36 38। यहाँ कितना बढ़िएगा क्या है 38 हो गया। क्या सर 46 इलेक्ट्रॉन है। 8 हो जाएगा। अच्छा सोचिए, 8 सच्चे बोल रहे हैं 9 और 10 8 सर 8 होगा। अरे 38 जो 40 से 46 ठीक है यही होगा। तो आप बताइए क्या यहाँ आपको S2D4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या S2D9 दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, समझे। अरे यही तो लोचा है ना, केमिस्ट्री में ज्यादा लगता है कि नहीं होता है ना, वही होता है सब कुछ, समझे। यहाँ पर होता है, देखिए आपको क्या मामला है। तो यहाँ पे 5s2 है और आपके पास है 4d8। पेस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। पेस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। डी सबसे में 5 ऑर्बिटल है, तो ये हो गया आपके पास 5 1 2 3 4, ये हो गया 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सिंगल सिंगल सभी ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये गया 5, ये गया 6 7 8। अब देखिए मामला कैसे होता है, क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आखिर सर हो क्यों रहा है। मान लिया आपका ये s ऑर्बिटल है और ये आपका d ऑर्बिटल है, ठीक। अरे आप कंट्रोल कर पाइए, समझे। ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, समझे। अब देखिए d ऑर्बिटल का मामला क्या है। d ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको अपनी दुनिया समझाते हैं। मान लीजिए कि एक एक्ट्रेस आई हुई है, हाँ एक्ट्रेस, हीरोइन लोग। तो मान लीजिए उस एक्ट्रेस का नाम है आपका कैटरीना कैफ, ठीक। तो मान लीजिए कि अभी अभी मान लीजिए कि हम भी हैं, उसको मान लीजिए हम क्या बोलते हैं फैन है।
तो वो हम यहाँ पे हैं और मेरे बीच में दो और दोस्त, उसके बाद कैटरीना कैफ आपका। तो हम चाहेंगे कि अपना जो जिसको हम लोग पसंद कर रहे हैं इतने दिनों से, हम चाहेंगे उसके करीब पहुंचे। तो मेरा दो दोस्त है बीच में, तो हम क्या किए कि बगल दोस्त को धकेल दिए और एक बच्चा तो बोले यार तू भी भाग जा, समझे, तो नहीं भागेंगे यार, हम उसके बगल में खड़े रहे तो हमको अच्छा फील हो रहा है, तो बोले उसको भी धक्का दिए, समझे, और हम उसके करीब पहुंच गए, मतलब हम चार उसके बेहद करीब पहुंच पाए। इस तरह का मामला यहाँ पे होता है। डी सतह के पास 8 इलेक्ट्रॉन, समझे, ये बोलते हैं यार हम मानते हैं कि हमको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब हम D10 में बदलेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमको 1 ही इलेक्ट्रॉन आज तक मिला है, समझे। लेकिन आज दोस्त ऐसा वक्त ही आ गया कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, समझे। यहाँ पे देखिए ये D8 क्या करता है, जबरदस्ती से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैंने अपने पास खींच लेता 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 40 है, इसको बोल रहा 5 पे भी दोस्त प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन दो ना, फिर प्लीज प्लीज करके मोटिवेट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि भावनाओं में बह गया और एस ऑर्बिटल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल ट्रांसफर कर दिए। ये वाला जो केस है ना, वो पहला ही केस है 118 एलिमेंट में जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। 118 एलिमेंट में एक इकलौता केस है आपका प्लेडियम, जहां पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। प्लेडियम क्या होता है मेरा स्टेबल, यहाँ पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, ये 8 किसमें बदल गया आपका 10 में, और जो 5s है वो बदल गया आपका 0 में। इस तरह हमारा एक्सेप्शनल केस का 5 एग्जांपल तो खत्म हो गया, लेकिन बस यहाँ के पास 6 एग्जांपल एक्स्ट्रा, तो 6 आपको घर में प्रैक्टिस करना, ठीक। इस तरह आपका एक्सेप्शनल क्या हो गया, खत्म। देखिए यार केमिस्ट्री